हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में मैं एक बार आपका फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 में कल के दिन हम किस तरह का ट्रेडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि कल का बाजार हमें किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप एक यहाँ पे नोटिस करोगे तो आज मार्केट में बहुत बढ़िया हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट 23,900 के ऊपर सस्टेन करेगी तो फर्दर हम बहुत बड़ा मूवमेंट अपसाइड देख सकते हैं। टारगेट हमारे 24,200 से लेके 24,250 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आज हमने देखा तो सेम एज इट इज ही हैपन यहाँ पे हमें होते हुए दिखाई पड़ा, यानी कि मार्केट बहुत बढ़िया से यहाँ पे अपसाइड ट्रेंड में गई और बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि आखिरकार मार्केट में लास्ट हार में या लास्ट कुछ घंटों में हमें यहाँ पे सेलिंग क्यों देखने को मिली और इतनी अग्रेसिवली सेलिंग हमने यहाँ पे देखी कि आप सोचोगे कि मार्केट अगेन यहाँ से फॉल कर जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं तो मार्केट में अगर कल आपको सेलिंग का प्लान करना है तो उसके लिए आपको ये हर्डल का वेट करना पड़ेगा, यानी कि 24,100 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फर्दर हम बहुत बढ़िया सेलिंग अगेन मार्केट में देख सकते हैं, यानी कि निफ्टी 50 में अगेन हमें मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसको हम पीनट पैटर्न बोल सकते हैं, यानी कि पीनट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो 24,100 के नीचे आपको सेलिंग का प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे 24,010 का और सेकंड टारगेट यहाँ पे आपको अगेन 23,900 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड आपको वेट करना रहेगा 24,200 के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं वैसे डेली टाइम फ्रेम में बात करूं तो यहाँ पे हमें आज जो कंफर्मेशन मिली है वो डेली टाइम फ्रेम में हमारा जो ट्रेंड बियरिश चल रहा था, आज हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई है कि अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया और बुलिश ट्रेंड यहाँ पे चल गया है। यानी कि अप ट्रेंड में हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो हमें अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल गया है। वहीं हम अपसाइड की बात करें तो 24,200 के ऊपर आप बाइंग का प्लान करोगे। अपसाइड के टारगेट अगर मैं बताऊं तो 24,300 और 24,400 के टारगेट कल के दिन आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान जरूर रखना, आज यूएसए में 22 प्रेसिडेंट की मीटिंग है तो हो सकता है वहां से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आए या एक ऐसी न्यूज यहाँ पे निकल कर आए जिससे हमारी मार्केट में इफेक्ट हो सकता है और हमें बहुत बढ़िया एक गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। मीटिंग लेट नाइट चलेगी तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हमें देखने को मिले। बाकी अगर यहाँ पे लेवल टू लेवल बात करें तो बहुत बढ़िया मूवमेंट कल के दिन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें हम डेली टाइम फ्रेम में तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मेन रेजिस्टेंस है जो कि ये वीक का प्रॉपरली वर्क करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 24,250 के ऊपर अगर हावरली टाइम फ्रेम में मार्केट सस्टेन करती है तो फर्दर आप अपसाइड ट्रेड का प्लान कर सकते हो। टारगेट आपके लॉन्ग टाइम फ्रेम में 24,800 से लेके 24,900 तक के देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बहुत बढ़िया मूवमेंट या बहुत बड़ा अपसाइड हमें 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड में बिठा के जरूर रखिएगा। बाकी इंट्राडे में आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल। ये लेवल आपके लिए बहुत ही बढ़िया से वर्क कर सकते हैं कल के दिन, ये चीज अपने माइंड में जरूर बिठा के रखिएगा। वहीं मैं बात करूं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो एक चीज यहाँ पे मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बहुत फर्क है। वहीं हम देख रहे हैं निफ्टी अभी बहुत अपने एटीएस से बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा नीचे अभी ट्रेड कर रही है। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अपना एटीएच
क्रॉस करके एक न्यू हाई आज के दिन हमें लगता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि 55,500 के करीब हमें मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग स्टॉक्स बहुत बढ़िया से वर्क कर रहे हैं, और कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आपको 55,500 के ऊपर अगेन बाइंग का प्लान कर सकते हो, और टारगेट आपको 56,000 एंड देन जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमारे जो टारगेट है 58,060 के करीब यहाँ पे बैंक निफ्टी के टारगेट हैं। तो हो सकता है वहां तक हम जल्द ही अपने टारगेट अचीव कर ले। वहीं मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग के लिए आपको इस लेवल का वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 55,000 के नीचे का। 55,000 के नीचे अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फर्दर हमें अगेन यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। टारगेट आपके यहाँ पे 54,500 के करीब तक के देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया जो चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं, यानी कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हर्डल, ये जो मेन हर्डल बन रहे हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो हमारे लिए बहुत ही मायने यहाँ पे रख रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम बहुत बढ़िया से अपसाइड मूवमेंट देखने जा रहे हैं। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लो, यानी कि जो बियरिश ट्रेंड था यहाँ पे क्लोज हो चुका है। यानी कि निफ्टी में जो अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में जो हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है वो ड्यू टू फाइनेंशियल स्टॉक्स प्लस बैंकिंग स्टॉक, यानी कि ये जो सेक्टर है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। साथ में यहाँ पे क्वार्टरली हमें जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कंपनी के, वो बहुत बढ़िया से यहाँ पे सामने आ रहे हैं। हालांकि मंदी का यहाँ पे खतरा बन रहा है या बना हुआ है, ये चीज समझ लीजिए, रिसेशन यहाँ पे आ सकता है। देखो जुलाई मंथ तक अभी ट्रंप ने भी अपना जो टैरिफ प्लान था उसको रोक दिया है, यानी कि उसको पोस्टपोन कर दिया है। जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में अगेन हमें यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट मंथ की, तो नेक्स्ट मंथ भी हमें बहुत बढ़िया यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी में मार्केट में जो कंपनी के रिजल्ट हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ हमें आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे हमें ईयरली रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे मार्केट को पॉजिटिव का साइन यहाँ पे दे रहे हैं। मार्केट में बहुत सारा उतार चढ़ाव आपको पता ही है चलता रहता है, तो उस तरीके से अगर आप अपने आप को यहाँ पे हैंडल करोगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए रह सकता है। वहीं हम सेंसेक्स की बात करें कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया था कि 79,000 के ऊपर आप बाइंग का प्लान करोगे और टारगेट हमारे 80,000 के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया से मार्केट यहाँ पे ट्रेड किया और बहुत बढ़िया से हमें अपसाइड यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। देखो अब मैं बात करूं कि कल के दिन हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मैं और सॉरी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली। अभी भी हम अगर अपसाइड की बात करें तो 80,000 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेलिंग की या बाइंग की, सेलिंग की बात करूं तो आपको 79,300 के नीचे आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट आपका 79,000 और सेकंड टारगेट आपका 78,800 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप अपसाइड की तो 79,650 के ऊपर बाइंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट आपके 80,000 एंड 80,100 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कल का दिन आपका बहुत बढ़िया यहाँ पे रह सकता है अगर आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को संभाल के ट्रेड करोगे। देखो मार्केट में फ्लक्चुएशन के अलावा कुछ नहीं रहता है। जब तक लिक्विडिटी नहीं मिलेगी मार्केट में, तब तक मार्केट में कुछ नहीं होता है। मार्केट में बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, दोनों जब आपस में चलते हैं तभी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।